जो मेरा जो बोल समझ में आ रहा है? अरे इधर तो बोल नहीं रहे, समझ में नहीं आ रहा है? अरे ये तो इतना पीछे देख रहा है। चलिए ठीक है, देखिए, चलो देखिए, अभी जो आप लोग का जब पढ़ाई हो जाएगा, पढ़ाई होने के बाद ये पहले तो आप ये बताइए, आप लोग किस लिए पढ़ाई कर रहे हो? और लोग छोड़ दिया हो गया। आप लोग भी कहीं जॉब मिले इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं ना। अच्छा पढ़ाई करने में अच्छा जॉब मिलेगी, अच्छा आपका शोषण हो जाएगा, आपका परिवार अच्छा, आपका एक ये हो जाएगा। इसी के लिए हम लोग क्या है पढ़ लेते हैं। उसमें आपको हमेशा जो टीचर्स है सब आपका मोटिवेशन देते रहते हैं। अच्छा पढ़ाई में ही आपका अच्छा आपका ये होगा, ठीक है। इसलिए क्या है हम लोग इसलिए आज ऐसी क्लास लेने के लिए आए हैं, थोड़ा सा आप लोग का एक मोटिवेशनल स्पीच के लिए आए हैं। बाकी क्योंकि हम भी आपका जगह से ही हम लोग आए हैं, ठीक है। हम भी आप लोग से स्कूल में पढ़ाई करें, उसके बाद ग्रेजुएट किए हैं, उसके बाद मास्टर ग्रेजुएट किए हैं, जो भी है उसके बाद हमने ज्वाइन किए हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग कैसे फोर्स में ज्वाइन करना है, हो सकता है किसी को उसमें शक रहता है। जैसे सीआरपीएफ में है, बाकी फोर्स सीआरपीएफ का कितना भी फोर्स में ज्वाइन करने के लिए क्या है आप लोगों को करना क्या है, उसमें क्या है, नोटिफिकेशन कैसे आएगा, कौन सी आपका बोर्ड उसमें सिलेक्शन करती है, उसके बारे में पहले भी एक बार क्लास लिया था आप लोग का हमारा कैंपस में। हो सकता है उसमें कहीं अटेंड नहीं किया होंगे, उसी के बारे में हम थोड़ा सा आपका आज ये थोड़ा करियर काउंसलिंग के बारे में बताना जा रहे हैं। मतलब हम क्या है हाउ टू ज्वाइन द फोर्स, मतलब फोर्स में ज्वाइन करने के लिए करना क्या पड़ेगा, ठीक है। उसका क्या प्रक्रिया क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, बोर्ड कौन सी टेस्ट लेगा, उसमें कौन सी फोर्स होंगे, उसके बारे में आपका बताने के लिए थोड़ा सा आपका क्लास लेना है आवश्यकता है, इसलिए आए हैं, ठीक है। उसमें आपका क्या है जो भी हम लोग का फोर्स में भर्ती होने के लिए क्या है बोर्ड एक रहते हैं, उसी का ही माध्यम से हम लोग भर्ती होते हैं। तो बोर्ड का नाम क्या है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। जैसे ये ये आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का थ्रू हर एक साल का ये वैकेंसी आता है, वो ये बोलते हैं CAPF, ठीक है। इसका मीनिंग सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। जो भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस में इसमें कौन सी फोर्स आती है, जैसे हम CRPF हो गया, BSF हो गया, CSF हो गया, ITBP हो गया, SSB हो गया और IP का भी है इसमें, और आपका यहाँ का क्या है असम राइफल हो गया, ठीक है। ये है, ये सभी फोर्स मिलकर इसको संगठन का नाम रखा है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। इसमें आपका CRPF, BSF, CSF, ITBP, SSB, IB और असम राइफल में NIA भी आता है, ठीक है। ये कितना भी फोर्स है, ये फोर्स के लिए एक ही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन थ्रू टेस्ट होती है, उसका नाम रखा है CAPF, ठीक है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का नाम से इसको टेस्ट लिया जाएगा। ये हर एक साल एनुअल में ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का टेस्ट आती है, ठीक है। इसमें आपका है सबसे पहले क्या आएगा आपका रिटर्न टेस्ट होता है, ठीक है। रिटर्न टेस्ट होगा, ठीक है। रिटर्न टेस्ट का आपका 100 मार्क का होगा, 100 मार्क का रिटर्न टेस्ट होगा। उसमें आपका 0.25 मार्क माइनस मार्क भी होती है, ठीक है। आप गलत आंसर दे देगा तो उसको माइनस मार्क भी होता है। इसका जैसे रिटर्न टेस्ट में आप क्वालिफाई करेंगे, आगे क्या होगा आपका एक होगा PT/PST। PT का मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, PST मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। मान लो इसका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, हाइट होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए 170 अबव, ठीक है। उसके बाद में जो मेल कैंडिडेट के लिए जस्ट होना चाहिए आपका 80 होना चाहिए, एक्सपर्ट में 5 होना चाहिए, 85 होना चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। बाकी SC के लिए हाइट तो इतनी है, लेकिन SC के लिए तो यही है। बाकी ST के लिए 162 से आपका हाइट होना चाहिए, ठीक है। ST जो
कैटेगरी उनके लिए ये इसमें रिलैक्सेशन है। एज में भी रिलैक्सेशन है, आपका जो उसमें आपका पीटी पीएसटी इसमें भी रिलैक्सेशन है। सिर्फ एक में रिटर्न में आपका रिलैक्सेशन नहीं है, रिटर्न में सभी को एक ही तरफ से रिटर्न है, रिटर्न मार्क होगा। बाकी फिजिकल में आपका पीएसटी में आपका रिलैक्सेशन है, इसका मेल का भी अलग रिलैक्सेशन है, इसका फीमेल का भी अलग रिलैक्सेशन है, ठीक है। उसके हिसाब से आपका टेस्ट होगा। जैसे ये रिटर्न टेस्ट हो जाएगा उसके बाद पीटी पीएसटी हो जाएगा, फाइनली आपका क्या होगा, एक इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू होंगे, अब इंटरव्यू नहीं, इंटरव्यू के पहले आपका होगा एक DME बोलते हैं, क्या होता है, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, रिटर्न टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट के बाद में क्या होगा, पीटी होगा, पीटी और पीएसटी होगा। ये दोनों में आप क्वालिफाई करने के बाद आपका क्या है, नेक्स्ट आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ये DME बोलते हैं, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ये तीनों में आपका सेलेक्ट होने के बाद आपका फाइनली क्या होगा, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद आपका क्या, फाइनली आपका मेरिट लिस्ट निकलता है। मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका मतलब किसी भी फोर्स में इसमें आपका भर्ती होने के लिए मेरिट लिस्ट निकलता है। इसलिए हमेशा फॉर्म भरने के टाइम 2 ऑप्शन मांगते हैं। आपका ऑप्शन ए में इसी में कौन सी फोर्स में आप जाना चाहते हैं। अब पहले ऑप्शन मान लो मैंने दे दिया CRPF, सेकंड ऑप्शन दे दिया मैंने CSF। मेरा मेरिट लिस्ट है CRPF के लिए वैकेंसी के हिसाब से, क्योंकि अलग अलग फोर्स का अलग अलग वैकेंसी आता है। मान लो CRPF के लिए 10,000 हो गया, BSF का 5,000 हो गया, CSF का 4,000 हो गया। तब 4,000 है मेरा, तब मेरा रैंकिंग है 4,000 का अंदर आएगा तो तब मैं CSF में जा सकता हूँ। तो मैं ऑप्शन देने के बाद भी मेरा मेरिट लिस्ट ठीक रहेगा तब मैं उसी फोर्स में जा सकता हूँ, ठीक है। इसलिए इसमें आपका फॉर्म भरने के टाइम में आपका ऑप्शन देना पड़ेगा, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। उसके हिसाब से आपका वैकेंसी निकलता है, उसका हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट भी फाइनली आएगा, ठीक है। ये होने के बाद आपको फिर ज्वाइन होगा, उसके बाद तो पता है बेसिक ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद में आप लोग यहाँ पर फिर ज्वाइन करते। ये CRPF में और बाकी अन्य अदर सिक्योरिटी फोर्स में ज्वाइन करने का तरीका यही है। ये हो गया आपका क्या है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन थ्रू होता है, यही है। इसमें क्या है, कांस्टेबल से लेकर कांस्टेबल टू SI सब इंस्पेक्टर, ये कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर जब 2 स्टार लगा रहते हैं वो रैंक तक का है। इनका क्या है, दोनों कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक का है, ये कंडक्ट कराएगी, ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन थ्रू इनका एग्जाम कंडक्ट करते हैं, ठीक है। बाकी कष्ट है, कष्ट नहीं है, हाँ बोलते हैं वहाँ तक का, हाँ बेटा, ठीक है। बाकी जब डायरेक्ट असिस्टेंट कमांडेंट में आपका भर्ती होना है, हाँ। बाकी इसका क्वालिफिकेशन भी मैं बताया नहीं है, क्वालिफिकेशन इसका क्या है, सिपाही के लिए क्वालिफिकेशन क्या है आपका 10th है, 10th आपका पास होना जरूरी है। 10th क्लास पास है तो आप कांस्टेबल के लिए भर्ती हो सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। मिनिमम आपका 10th, मिनिमम आपका 10th पास होना चाहिए। ये आपका कांस्टेबल रैंक से, कांस्टेबल के लिए, कांस्टेबल रैंक के लिए आपका मिनिमम आपका 10th पास होना चाहिए। उसके बाद में आपका डिग्री करने के बाद भी, डिग्री भी कर लिया कांस्टेबल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपका 10th पास होना जरूरी है। ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। बाकी SI सब इंस्पेक्टर के लिए आपका क्या है, क्वालिफिकेशन होना चाहिए एनी ग्रेजुएट एंड अबव। डायरेक्ट आपका सब इंस्पेक्टर के लिए आपका भर्ती है, आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएट होना चाहिए, कोई भी ग्रेजुएट से अबव, यानी मतलब आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएट हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपका पता होगा, आपका कोई भी ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। ये आपका क्वालिफिकेशन है भर्ती होने के लिए, क्या क्वालिफिकेशन है ये है, ठीक है। इसलिए आप लोग कॉन्सेप्ट लिए आपका, आप फॉर्म भरने के लिए क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए 10th पास,
सब इंस्पेक्टर के लिए डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर आता है, उसके लिए आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएट। ठीक है, ये हो गया आपका कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक। तब डायरेक्ट अपॉइंटमेंट आपका एसी का होता है, असिस्टेंट कमांडर। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। ठीक है, ये असिस्टेंट कमांडर का जो भर्ती होता है, इनका बोर्ड अलग होती है। जैसे इसके लिए बोर्ड बताया था स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये असिस्टेंट कमांडर के लिए बोर्ड का क्या होगा, यूपी सुने कहीं, यूपीएससी। ये यूपीएससी कंडक्ट करती है इसका। ये क्या, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ये है आपका जो भारत सरकार का जो भी आपका सिविल सर्विस कंडक्ट करता है। सिविल सर्विस में आपको मालूम होगा, सिविल सर्विस में आपका आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और अदर जो भी आपका उसमें 17 पोस्ट होता है। ये सबके लिए क्या है, सिविल सर्विस में एग्जाम होता है। इसका भी कंडक्ट कौन करता है, यूपीएससी बोर्ड ही इसका कंडक्ट करता है। जो भी आईएएस होगा, आईपीएस हो गया, जैसे आपका जो यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट में जो डीसी साहब बैठते हैं, आईएएस कैडर का होते हैं, वो सब कुछ क्या है, यूपीएससी थ्रू से वो पास होके आते हैं। उसका भी क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएशन होना जरूरी है, बाकी कुछ नहीं है। आईएएस भी बनना है आपका, यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, बाकी आपका तैयारी होना चाहिए। बाकी इसका सिविल सर्विस का एग्जाम जो होता है, वही बोर्ड यूपीएससी, वही बोर्ड ये निकालती है सीएमडी आपका, एसी का भी, लेकिन उसका बोर्ड अलग होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का ऊपर बोर्ड से ये एग्जाम वाला होता है। इसके लिए क्या तैयारी करना, ये है वो आगे आपको पता है। इसका एसएससी का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का दुनिया भर का बुक्स आते हैं। ठीक है, इसका कोई ये नहीं है। देखिए, आपका 5th क्लास से लेकर 10th क्लास तक जो भी आप लोग किताब पढ़ें, उसी किताब से ही आपका क्वेश्चन आता है। उसके अलावा आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और लेकर आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बोल रहे हैं ठीक है, समझ में आ रहा है। बाकी देख लेना, ये हम लोग का थोड़ा सा आप लोग का बताना जरूर था। ठीक है, गाइड करना जरूरी है, क्योंकि पहले जब हमारा समय में तो कोई पता नहीं रहता सीआरपी का बारे में, तो बाकी फोर्स तो छोड़िए, बाकी आर्मी के अलावा कोई जानता ही नहीं था। सीआरपीएफ भी है, कोई आईटीबी भी है, कोई सीएसएफ है, हम खुद नहीं जानते हैं। ठीक है, लेकिन एग्जाम आने के टाइम हमने अप्लाई किया, आ गया, उसके बाद हम जानना होगा। इसलिए आप लोग का जानना जरूरी है, इसलिए आप लोग का आज क्लास है। ठीक है, चलिए, बाकी थैंक यू है। बाकी हम लोग हाँ साहब का ऐसे आपको ही बोल